दोस्तों ये है Samsung Fit 3 जिसे मैं करीब 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेरा डिटेल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जिसमें होंगे छोटे छोटे निट पिकिंग प्रोज एंड कॉन्स जो आपको कोई भी 5 मिनट अनबॉक्सिंग वाला यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। साथ में आज हम इसको मार्केट में आने वाले कुछ फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉचेस के साथ में भी कंपेयर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं पहला पॉइंट, दैट इज बिल्ड एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों यहाँ पे है ना, सैमसंग ने बिल्कुल सॉलिड मेटल कंस्ट्रक्शन आपको दिया है। बेजल्स काफ़ी छोटे हैं और उसका लुक ऐसा बनाया है कि कोई भी थिन टू मीडियम रिस्ट की फीमेल हो या फिर मेल हो, उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा लगता है। जो सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं वो काफ़ी आपको सॉफ्ट मिलते हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो एक स्नग स्पोर्ट्स वाला दिया गया है। मतलब अगर आप विगरस एक्टिविटी करते हैं तो भी आपका जो बैंड है ये ढीला नहीं होगा। इन पट्टों को आप इजीली चेंज कर सकते हैं बटन दबा के, लेकिन ये सैमसंग की एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, तो पट्टे आपको जो है वो सैमसंग से ही खरीदने पड़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जैसे आप देखते हैं मुझे मेटल पहनना पसंद है, तो अभी तक सैमसंग ने इसके लिए कोई भी मेटल वाला पट्टा जो है वो उपलब्ध नहीं कराया है। तो अगर आपको मेटल पहनना पसंद है, शायद आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। एक छोटी सी गोल्डन टिप देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो मैंने कलर खरीदा है ना, दिस इज वाइट विथ सिल्वर। इसमें मैंने ब्लैक कलर भी देखा था, लेकिन ब्लैक कलर में क्या था कि ये जो मेटल का जो एलिगेंस था वो छुप जा रहा था, क्योंकि जो मेटल बेजल है ये भी ब्लैक कलर का दिया था। तो मैंने ये सिल्वर का कलर का जो है ये वॉच खरीदा है। साथ में जो पट्टे हैं इसको चेंज करके मैं लगा दूंगा ब्लैक वाले, तो तब जो कॉन्ट्रास्ट आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्प्ले। तो गाइस इसके अंदर आपको 1.6 इंच का बहुत ही यूनिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी कलर में चलता है। और इसका जो AOD है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ये इतना यूनिक है कि आपके वॉच के अंदर जो भी वॉच फेस लगाया है बस उसी का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जनरली दूसरे ब्रांड्स में हमने देखा भी, जैसे ये फायरबोल्ट हो गया या और कोई भी AOD वाले जो वॉचेस होते हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो डिजिटल लगा लो या तो एक एनालॉग लगा लो। लेकिन इसमें जो भी आप वॉच फेस लगाओगे बिल्कुल उसी का डिज़ाइन जो है आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जहाँ तक बात आती है वॉच फेसेस की, तो दोस्तों इसमें आपको ढेरों नीटली ग्रुप, मतलब एक थीम बनी हुई है वॉच फेसेस की। तो अगर आप सेम वॉच फेस पसंद करते हो लेकिन अपने अपैरल के हिसाब से आप कलर चेंज करना चाहते हो पूरा वीक, मंडे का ये, ट्यूसडे का ये, तो वो आप कर सकते हो। दिस इज़ सुपर नाइस। ये जो AOD है इसके अंदर आपको मिलता है व्रिस्ट डिटेक्शन। तो इस वॉच को अगर आप डेस्क पे रख देते हो तो इसका AOD अपने आप बंद हो जाता है और बैटरी के पावर को बचाता है। डिस्प्ले के अंदर एक और मुझे चीज़ काफ़ी अनोखी लगी कि इसमें भी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का सेंसर है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उतना ब्राइटनेस जो है आपको दिया जाएगा। 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। UI जो है इसका वो काफ़ी बटर स्मूथ है। इसको आप इस तरह से लिफ्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं, डबल टैप करके भी कर सकते हैं। और इसका जो लिफ्ट टू वेक फीचर है ये बहुत ही एक्यूरेट और फास्ट काम करता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फीचर्स। अब दोस्तों इसमें है ना, सैमसंग ने भर भर के फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपको कॉल और मैसेज के नोटिफिकेशन मिलेंगे। हालांकि इसके अंदर कोई भी स्पीकर नहीं है, तो आपको ब्लूटूथ के ऊपर इसमें कॉल आंसर नहीं करते आएगा, बात नहीं करते आएगा। आप सिर्फ यहाँ पे रिजेक्ट या फिर ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जब आप आपके फ़ोन के ऊपर कोई भी मीडिया प्लेबैक करते हैं, जैसे यूट्यूब आपने चला दिया, तो यूट्यूब का थंबनेल आपको आपके इस बैंड के ऊपर दिखता है। और वो जो थंबनेल है उसमें भी AOD है, मतलब जो प्लेबैक कंट्रोल है उसमें भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम करता है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। इसके अलावा आपको एक मिलेगा कैलकुलेटर, ये बड़े काम की चीज़ है। फिर डिटेल्ड वेदर और कैलेंडर। हाँ, आप कैमरा कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैमरा कंट्रोल का फीचर है ये सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में ही काम करता है, ये ध्यान रखिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने बात की, सैमसंग ने ना जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल, जब आप वॉच के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे अप्लाई हो जाता है। अब हर स्मार्ट वॉच के अंदर अलग अलग सेंसर होते हैं, इसमें भी है, लेकिन सैमसंग ने इन सेंसर्स का इस्तेमाल करके फॉल डिटेक्शन दिया है। मतलब अगर आप गिरते हैं तो SOS का जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट आपके सामने आ जाता है। जो पावर बटन है इसको अगर आप 5 बार दबाते हैं तो आपका जो इमरजेंसी जो लोकेशन है वो कुछ पर्टिकुलर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के पास में चला जाता है। तो छोटी छोटी यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी मस्त हैं। जैसे कि आप इस पावर बटन को डबल टैप करते हो तो आप उसको एक कस्टमाइजेबल शॉर्टकट में रख सकते हो। मैंने रख दिया कैलकुलेटर, तो डबल टैप करके आप कैलकुलेटर खोल सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो गैलेक्सी वेरिएबल ऐप है इसका, उसमें आपको कई तरह के सेटिंग्स और कस्टमाइजेशंस मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हम हमारे फ़ोन के अंदर जो है
क्विक पैनल चेंज करते हैं, पेजेस चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंसर्स। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कोई भी फिटनेस बैंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट होता है उसके सेंसर। तो इसमें आपको मिलता है बड़ा ही एक्यूरेट हार्ट रेट, SpO2 मेजर करने के लिए प्रॉपर रेड लाइट का सेंसर। और हाँ, इन सेंसर्स को आप किसी पेड़ पौधे के ऊपर, किसी फल के ऊपर रख के बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आपको इसमें एक छोटा सा माइक भी मिलता है, लेकिन ये जो माइक है ना, ये बात करने के लिए नहीं है, ये स्नोरिंग डिटेक्शन के लिए। तो स्नोरिंग डिटेक्शन भी आप जो है इसके ऐप में जाके ऑन कर सकते हैं। नो डाउट गाइस इसके अंदर जो स्लीप ट्रैकिंग है वो बड़ा ही एक्यूरेट है, लेकिन इसने नैप्स ट्रैक नहीं किए। तो आपका फिटनेस बैंड अगर नैप्स को ट्रैक करता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सोने के दौरान मतलब स्लीप ट्रैकिंग के दौरान SpO2 ट्रैकिंग को भी एनेबल कर सकते हैं। अब मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस में बताता हूँ करीब ये लंबे अरसे में, कि जो है मैं स्मार्ट वॉचेस को सोते वक्त टॉलरेट नहीं कर सकता, मुझे बड़ा अनोइंग लगता है। लेकिन ये सैमसंग का जो फिटनेस बैंड है ना दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है इतना थिन एंड लाइट है, इतना कंफर्टेबल है कि आप इसको पहन के आराम से सो सकते हो। इस तरह के ये जो मोटे स्मार्ट वॉचेस है ना, ये पहनने में बड़ा अनोइंग लगता है, लेकिन सैमसंग आई एक्चुअली गॉट टू यूज़ इट। और ये एक ऐसा प्रो है जिसे आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑलराइट, इसके अलावा दोस्तों इसमें कई सारे आपको हेल्थ एंड स्पोर्ट्स फीचर्स मिलते हैं जैसे हर वॉच के अंदर होते हैं, और सबकी एक्यूरेसी ओवरऑल डिसेंट है। एक फीचर काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ वाटर लॉक। ये एक तरह का स्क्रीन लॉक है, तो जब भी आप स्विमिंग कर रहे हैं या कोई पानी के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी जो स्क्रीन है उसमें रैंडम चीज़ें क्लिक ना हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बैटरी लाइफ। अब दोस्तों ये जो वॉच है ना, इसको मैं AOD के साथ में चलाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं अभी भी चल रहा है। तो करीब 2.5 से 3 दिन का बैटरी लाइफ मुझे मिला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ। अगर AOD को आप ऑफ कर देते हैं तो 4 से 5 दिन आपकी जो घड़ी है ये चल जाएगी। इसका जो चार्जर है दोस्तों, ये सिर्फ Type-C वाला मिलता है। तो अगर आपको आपके रेगुलर चार्जर से चार्ज करना है या लैपटॉप PC से चार्ज करना है तो इस तरह का एडाप्टर आपको खरीदना पड़ेगा। एडाप्टर खरीदने का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो सबसे बड़ा प्रो मैं कहूँगा इस गैलेक्सी फिट 3 का, दैट इज़ प्राइस। अब 5,000 के अंदर आपको ये फिटनेस बैंड मिल रहा है। अगर आप कार्ड ऑफर वगैरह लगाते हैं तो 4.5 के आसपास कई बार आपको ये मिल जाता है। अगर ये अलग अलग कलर में आपको फिटनेस बैंड खरीदना है तो सभी कलर के अफिलिएट बाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट के अंदर दिए हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए उन अफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बाकी इसके जो ढेर सारे प्रोस हैं, जैसे इसका कंफर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, वो सब तो हमने इस वीडियो के थ्रू आउट जो है वो डिस्कस कर ही लिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे निट पिकिंग कॉन्स, मतलब छोटी कमियां मुझे क्या लगी इस कंप्लीट दौरान। तो उसमें से जो पहली कमी मुझे लगी, दैट इज़ इसका नोटिफिकेशन जब आता है, जैसे मैसेज आता है, तो उसका टाइम बहुत ही कम है। हार्डली ये 3 से 4 सेकंड में आपका जो मैसेज है आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा और वहाँ से निकल जाएगा। इसके लिए कोई ऐसी सेपरेट सेटिंग भी नहीं है। जैसे मैंने जो मेरा वॉच है इसको मैंने 30 सेकंड अगर मैंने सेट कर रखा है ऑन टाइम, फिर भी जो मैसेज आता है आपका व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, कोई भी, तो वो 3 से 4 सेकंड में निकल जाएगा। उतनी देर में तो आप इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो या तो सैमसंग को इसको सेम देना चाहिए, जितना स्क्रीन ऑन टाइम है उतनी देर तक मैसेज होना चाहिए, या फिर इसका कोई ऐसा सेपरेट सेटिंग होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे कौन बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हमारे जो आईफोन वाले जो अमीर भाई हैं, उनके लिए ये वॉच नहीं है, क्योंकि आईफोन पेयरिंग का जो ऑप्शन है वो अभी तक सैमसंग ने अवेलेबल नहीं कराया है। अब जो दूसरी 2 कमियां हैं उसके लिए हमें ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आइए ऐप के ऊपर देख लेते हैं। दोस्तों ये है सैमसंग का वेरेबल ऐप और ये है फायरबोल्ट का ऐप। कुछ फ़र्क लगा आपको? कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें? अब देखिए ज़रा। तो गाइस जो सैमसंग का ऐप है उसके अंदर एक्चुअली हेल्थ रिलेटेड कोई भी मॉनिटरिंग फीचर इसमें इनबिल्ट है ही नहीं। तो सैमसंग अपने घड़ियों के लिए एक अलग से ऐप यूज़ करता है जिसका नाम है सैमसंग हेल्थ। मतलब कम से कम आपको आपके फ़ोन में 2 ऐप तो इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। और जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स फॉर एग्जांपल AB टेक ब्लॉग वाले भैया ने बताया कि अगर आपका फ़ोन नॉन सैमसंग है तो आपको 3 ऐप जो है वो आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ये जो सारे ऐप हैं दोस्तों ये कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी फ़ोन की बैटरी और उसकी मेमोरी खाते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सैमसंग को एक ही इंटीग्रेटेड यहाँ पे वॉच जो ऐप है वो देना चाहिए जिसमें सारे फंक्शन बने हों। ऐसा नहीं कि 3 ऐप जो है आप डाल के घूमें आपके फ़ोन में।
इसका दूसरा अनाउंस है इस स्टूपिड इंटरफेस से लेकर। यहाँ पे मेरे पास ये फायरबोल्ट का काफ़ी पुराना स्मार्ट वॉच है। स्टेप्स का डेटा अगर मुझे ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैं सिंपली इस तरह से नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ और भरपूर डेटा देख सकता हूँ। लेकिन सैमसंग में आप ऐसे नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये मुझे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है 198 स्टेप्स का, इसको आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो वापस वही स्क्रीन आपका घूम के खुलेगा, वही 198 स्टेप का स्क्रीन खुलेगा। लेकिन अभी आप इसको इस तरह से जो नीचे है ये स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये डबल क्लिक करने वाला फंडा क्या है, ये मुझे थोड़ा सा जो है वो अजीब लगा। आइए कुछ और यहाँ पे खोल लेते हैं। जैसे हम ये हार्ट रेट खोल लेते हैं, फायरबोल्ट के अंदर भी वही हम खोल लेते हैं हार्ट रेट का डेटा। तो ये देखिए हार्ट रेट का अगर आपको डिटेल में डेटा देखना है इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आप वही सेम प्रॉब्लम, मतलब ये क्या, मतलब अजीब तरह का इंटरफेस बना रखा है। 92 बीपीएम का स्क्रीन है, मैं इसको क्लिक करूंगा, घूम के वही पेज खुलेगा 92 का, फिर आप इसको इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो डबल क्लिक वाला जो फंडा है ये मुझे काफी अनोइंग इसके अंदर लगा। गाइस बात कर लेते हैं वर्डिक्ट मतलब कंक्लूजन की। अब दोस्तों क्या होता था, पहले जो स्मार्ट बैंड्स आते थे, फिटनेस बैंड्स आते थे, जैसे मेरे पास ही मी बैंड 4 है, उनके डिस्प्ले से इतने छोटे पिद्दू से होते थे, कुछ भी अच्छे से नहीं दिखता था। और वहीं कंपेयर अगर हम करें स्मार्ट वॉच तो ये बड़े हैवी, इतने चौड़े चौड़े हो जाते हैं ना, दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो जो सैमसंग फिट 3 है ये एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ फिटनेस बैंड एंड स्मार्ट वॉच। मैं मेरी वाइफ के लिए एक अच्छी छोटी एक डेलिकेट स्मार्ट वॉच ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। फाइनली मुझे ये चीज़ दिखाई दी तो मैंने तुरंत जाके खरीद लिया। तो गाइज यहाँ पे ये जो फिट 3 है ये जो है कंबाइन करता है कंफर्ट एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ अ फिटनेस बैंड अलॉन्ग विथ पावर एंड फीचर्स ऑफ अ स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों अगर आपको स्लीक एंड एलिगेंट डिज़ाइन पसंद है तो आप इस सैमसंग फिट 3 को ज़रूर कंसीडर करें। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आप स्मार्ट वॉचेस के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्मार्ट वॉचेस का प्लेलिस्ट। फटाफट से जाके इसको क्लिक कर लो और इसको क्लिक करके आप आज कुछ नया सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।